हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पैलेस में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर 10 में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में आगे का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया था और भी बहुत सारे इशू भी थे, इसलिए मैं नहीं डाल रही थी। तो अगर वीडियो जाके देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और ये वीडियो मैं बहुत मुश्किल से बना रही हूँ, तो सपोर्ट कीजिए मुझे ताकि मैं और अच्छे से पढ़ा सकूँ। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखिए वीडियो आगे और पसंद आता है तो लाइक कीजिए। ये एक लाइन है जो दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग कर सकती है। ये माध्यम या हो सकते हैं वायु हो, कोई गैस हो, द्रव्य हो, या फिर कांच हो, ठोस हो, किसी भी तरह का पारदर्शी मीडियम ये हो सकते हैं। ठीक है, तो मीडियम 1 से जब प्रकाश मीडियम 2 में इंटर करती है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रही है मीडियम 1 से और मीडियम 2 में जब इंटर करेगी तो ये यहाँ से एक लंब अगर हम लोग डालेंगे आपतन बिंदु पे, ठीक है, तो ये क्या होती है दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद ये अभिलंब की तरफ या तो झुक जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अभिलंब से झुक जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको जाना था इस तरह सीधा माध्यम में, बट ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। जब प्रकाश सघन से विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब वो सघन से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक क्या होता है कि प्रकाश का चाल, पहले माध्यम में प्रकाश का चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल का अनुपात जो होता है वो अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि पहले माध्यम में साइन आई और दूसरे माध्यम में साइन आर का जो अनुपात होता है और अनुपात जो नियतांक आता है वो नियतांक ही अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, कैसे होता है देखिए, पहले माध्यम में साइन आई और साइन आर का दूसरे माध्यम में साइन आर का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट ही कहलाता है अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, और तो पहले माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है और दूसरे में माध्यम में प्रकाश की चाल डिफरेंट हो जाती है। पहले माध्यम में डिफरेंट रहती है और दूसरे माध्यम में आने के बाद वो डिफरेंट हो जाती है। तो इसको यूं भी कह सकते हैं हम लोग कि ये इक्वल टू हो सकता है कि इसके पहले माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जो होता है साइन आर और साइन आर के, साइन आई और साइन आर के अनुपात के इक्वल होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक हम लोग क्या कह सकते हैं, अपवर्तनांक किसे कहा जाता है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, या फिर पहले माध्यम में साइन आई और दूसरे माध्यम में साइन आर का जो अनुपात होता है वो अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तनांक के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक के 2 प्रकार होते हैं। अपवर्तनांक कितने प्रकार होते हैं, अपवर्तनांक के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो पहला तो होता है आपका, पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको हम लोग सिर्फ अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को आइए हम लोग समझते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं वायु में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो
दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल के सापेक्ष वायु में या वैक्यूम में, ठीक है, निर्वात में, ठीक है, वायु में या फिर वैक्यूम या फिर निर्वात कह सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल के सापेक्ष अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल के सापेक्ष अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अब आते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। सापेक्ष अपवर्तनांक में आते हैं, ये किसको कहता है? सापेक्ष अपवर्तनांक में आते हैं, ये किस सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है? ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि पहला मीडियम जो है प्रकाश का मीडियम 1 हो गया आपका कोई द्रव्य हो गया, जैसे कि जल हो गया, ठीक है, और मीडियम 2 जल से वो दूसरे माध्यम में जैसे कि कांच में वो प्रवेश कर रहा है, ठीक है, कांच में प्रवेश कर रहा है जल के बाद, तो क्या होगा? जल में प्रकाश की चाल, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल के सापेक्ष क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? कांच में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल के सापेक्ष अनुपात सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया? जल में प्रकाश की चाल बटा
कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।